दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रघुवर और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। आज हम लोग बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल एग्जामिनेशन के एक पोस्ट राजस्व कर्मचारी के जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन और पोस्टिंग के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पर मिलने वाला है राजस्व कर्मचारी का लाइव इंटरव्यू, जो वर्तमान में राजस्व कर्मचारी के रूप में कार्यरत है और 1 साल के अंदर वो रिटायर होने वाले हैं। तो हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम उनका अपने चैनल पर लाइव इंटरव्यू करवाएंगे और आप लोगों को राजस्व कर्मचारी से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर दीजिए, जिससे हम उस क्वेश्चन को नोट करके उनसे पूछ सकें। तो इसीलिए चैनल को आप लोग कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे लाइव इंटरव्यू होते समय आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पोस्ट का नाम है राजस्व कर्मचारी। यह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत आता है। जब हम लोग बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल एग्जामिनेशन का पीटी क्वालिफाई किए थे, उसके बाद मेंस का नोटिफिकेशन आया था। इस मेंस के नोटिफिकेशन में राजस्व कर्मचारी पद के लिए पोस्ट कोड 15 रखा गया था। यह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत आता है और इसके लिए वेतनमान 5200 से 20,200 और ग्रेड पे 1900 रखा गया है। शैक्षणिक योग्यता इंटर है। यह जो वेतनमान 5200 से 20,200 और ग्रेड पे 1900 है, यह 6th सीपीसी के अनुसार है। वर्तमान में 7th सीपीसी चल रहा है। 7th सीपीसी के अनुसार यह लेवल 2 का जॉब है, जिसका बेसिक 19,900 है। इनका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सिर्फ इंटर है, न ही इसमें किसी प्रकार की तकनीकी योग्यता रखा गया है और न ही किसी प्रकार की वांछित योग्यता रखा गया है। यदि आप मेंस क्वालिफाई हो गए और आपका नाम मेरिट में आ जाएगा तो आपको न ही किसी प्रकार की तकनीकी योग्यता की ज़रूरत है और ना ही किसी प्रकार की टाइपिंग देने की ज़रूरत है। आपको मेरिट में नाम आने के बाद आसानी से राजस्व कर्मचारी का पोस्ट मिल जाएगा। आगे चलिए बात करते हैं। यह जो वैकेंसी राजस्व कर्मचारी का आया था, उसमें इस पोस्ट के लिए कुल वैकेंसी 4353 था। देखते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए कितनी कितनी वैकेंसी दी गई थी। जनरल के लिए 1962, बीसी कैंडिडेट के लिए 340, एमबीसी कैंडिडेट के लिए 945, एससी कैंडिडेट के लिए 853, एसटी कैंडिडेट के लिए 98 और डब्ल्यूसी कैंडिडेट के लिए 155 वैकेंसी था। या गलती से मिस्टेक से टाइप हो गया है, 153 वैकेंसी 155 है। तो सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 4353 बहुत ज़्यादा सीट है। और चूंकि इसमें किसी प्रकार की टाइपिंग, तकनीकी योग्यता और वांछित योग्यता नहीं रखा गया है, तो थोड़ा कट ऑफ इसका हाई जा सकता है। लेकिन चूंकि सीट भी ज़्यादा है, इसीलिए यदि कोई कैंडिडेट जो जनरल की बात कर रहे हैं 115 मार्क्स ला लेते हैं तो उनको यह पोस्ट आसानी से मिल सकता है और यह जॉब भी अच्छा है। लेकिन यह जॉब पंचायत लेवल का है। आपको एक बार जहां पोस्टिंग हो गया, यानी जिस जिले में आपको पोस्टिंग हो गया, उसी जिले में आपको पूरे जॉब पीरियड में जॉब करना पड़ेगा। सिर्फ पंचायत अलग अलग होता रहेगा, ब्लॉक अलग अलग होता रहेगा। ट्रांसफ़र जो होगा एक पंचायत से दूसरे पंचायत में या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में होता रहेगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं होगा। इस जॉब में आपको होम डिस्ट्रिक्ट भी मिलने की संभावना है। तो यदि जो कैंडिडेट पंचायत लेवल पर काम करने के लिए उत्सुक है तो आसानी से यह जॉब कर सकते हैं। आपको पंचायत में एक ऑफिस मिलेगा, उस ऑफिस में आपको
भूमि से संबंधित सभी कार्य करना पड़ेगा। जैसे सरकार के लिए भूमि से संबंधित रसीद काट कर राजस्व वसूलना पड़ेगा, दाखिल खारिज करना पड़ेगा। मतलब भूमि से संबंधित जितनी सारी प्रक्रिया है वह आपको ही निपटाना है और उसका रिपोर्ट आपको प्रखंड लेवल पर देना पड़ता है। तो चलिए आगे जानते हैं इस पोस्ट के बारे में। इस पोस्ट में प्रमोशन भी है, लेकिन प्रमोशन आपको वरीयता सूची के आधार पर ही मिलेगा और सिर्फ एक प्रमोशन है जो रेवेन्यू ऑफिसर का है, वह 4000 ग्रेड पे का है और यह प्रमोशन आपको पाने के लिए कम से कम ग्रेजुएशन होना जरूरी है। प्रमोशन दो इसमें जो प्रमोशन में जो रेवेन्यू ऑफिसर का जो पोस्ट है वह दो तरह से फिलअप किया जाता है। एक बीपीएससी एग्जाम के थ्रू डायरेक्ट भर्ती किया जाता है, दूसरा राजस्व कर्मचारी को प्रमोशन दे दिया जाता है। यहाँ जो ये 75% और 25% लिखा है, इसका मतलब है जो यदि 100 सीट रेवेन्यू ऑफिसर का होगा तो उसमें से 75 सीट बीपीएससी एग्जाम के द्वारा डायरेक्ट फिलअप किया जाएगा और जो 25 सीट बचा वह राजस्व कर्मचारी को वरीयता सूची के आधार पर प्रमोट कर दिया जाता है। तो पूरे जॉब पीरियड में आपको एक प्रमोशन मिल सकता है, वह भी रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में। मिला जुला कर प्रमोशन भी अच्छा है। दोस्तों, राजस्व कर्मचारी का जॉब एक अच्छा जॉब है और चूंकि मेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप करते समय पहले ही पोस्ट प्रेफरेंस मांग लिया गया है और यदि आप राजस्व कर्मचारी का प्रेफरेंस शुरू के 3 नंबर में मतलब 1, 2 और 3 में रखे हैं तो वह काफ़ी अच्छा है। और भी हम राजस्व कर्मचारी से संबंधित जानकारी लाएंगे। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो राजस्व कर्मचारी के लाइव इंटरव्यू मिलने वाला है, इसीलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को कर दीजिए ऑन। एक मेरे पहचान के राजस्व कर्मचारी हैं जो वर्तमान में राजस्व कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। यदि वह घर आए तो मैं उनका इंटरव्यू लेने का कोशिश करूंगा और आपको राजस्व कर्मचारी से संबंधित जितने भी प्रश्न मतलब कोई भी डाउट हो तो आप उनसे यह प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपका प्रश्न उनके सामने रखूंगा। यदि अभी भी कोई प्रश्न है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए और यह इंटरव्यू हम जल्दी ही लेने वाले हैं। हो सकता है 20 अगस्त के आसपास तक आपको यह इंटरव्यू मिल जाए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।